यही वो कपड़ा था जो तुम लेके आई थी अपने साथ? हाँ, ये कपड़ा तो वो लोग अपने सर पर बांधते थे। मैं उनके कपड़े धोती थी ना, इसलिए मुझे पता है, इसीलिए शायद ये मेरे पास रह गया। लेकिन इससे तो क्या करेगी? अब इसी कपड़े की मदद से मैं मल्हार जी तक पहुंचूंगी। मैं सब समझाती हूँ तुझे माधुरी, लेकिन अभी तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। देख, मैं ना अभी बालकनी से बाहर जाने वाली हूँ। हाँ, लेकिन घर पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सबको यही लगना चाहिए कि मैं घर में ही हूँ और मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, मेरी तबीयत खराब है और मैं उठ नहीं रही हूँ। कोई कमरे में नहीं आना चाहिए माधुरी। माधुरी देख प्लीज। और हाँ, गलती से भी ये बात किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। तेरे और रजत के अलावा इस बारे में किसी को नहीं पता है। और अब तो मैं तभी लौटूंगी जब मल्हार जी मेरे साथ होंगे। दुर्गा प्रसाद, इसे स्मेल करके बताओ, पहचान पाओगे कि मल्हार जी कहाँ है? हाँ दुर्गा प्रसाद, पहचान पाओगे? मैडम, इसे पहचानना ही पड़ेगा। इतने पापड़ बेल के इसको पुलिस स्टेशन से लाया हूँ। गुड बॉय। हाँ, स्मेल करो। यस, गुड। लेकिन मैडम, जहाँ पे सर को रखा था वहाँ तो हम चेक कर चुके हैं, वहाँ से तो कब का हटा दिया होगा। नहीं पवार काका, मुझे पूरा यकीन है। मेरा दिल कहता है कि आज हमें मल्हार जी जरूर मिलेंगे। और अब दुर्गा प्रसाद भी तो है ना हमारे साथ। गणपति बापा ने ना हमेशा दुर्गा प्रसाद को एक एंजल के तौर पे मेरी मदद के लिए भेजा है। दुर्गा प्रसाद स्मेल करो प्लीज। मल्हार जी को ढूंढने में हमारी मदद करो। दुर्गा प्रसाद प्लीज। ये भौंक रहा है, कहीं से महसूस तो नहीं हो रहा मल्हार जी का? दुर्गा प्रसाद! गुणगान तुझे ओठांवर दे, चरण तुझा हे जीवन वाहू दे रे नाथा। दुर्गा प्रसाद! दुर्गा प्रसाद! हाँ बस, शांत हो जा। उस मेडिकल शॉप के अंदर कुछ है, इसलिए दुर्गा प्रसाद भौंक रहा है, या फिर वो आदमी को देखकर? दुर्गा प्रसाद, शांत हो जाओ। दुर्गा प्रसाद, क्या है वहाँ? अरे जल्दी कर भाई, बहुत गले में। पवार काका, ये वही आदमी है जिसने धोबी बनके मुझे किडनैप किया था। हाँ, इसका मतलब मल्हार जी। पवार काका, मेरे पास ना एक प्लान है। क्या? नहीं मैडम, नहीं, उसमें बहुत खतरा है। मैं आपको इतना खतरा मोल नहीं लेने दे सकता हूँ। मैं राव को कॉल करता हूँ, ठीक है ना? हम लोग उसका पीछा करेंगे। आप मेरी बात समझिए। यार काका, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए ना। बात मेरे मल्हार जी की है, और रही बात खतरे की, कल्याणी राणे नाम है मेरा। इससे बड़े बड़े खतरे मोल लिए हैं मैंने। लेकिन मैडम, आप समझ नहीं रही है, वो बहुत खतरनाक लोग हैं वो लोग। काका देखिए प्लीज, अगर वो आदमी चला गया ना तो फिर हमारे पास ये जो लास्ट उम्मीद है वो भी चली जाएगी। मैं राव से एक बार बात करता हूँ। अरे ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, आप यहीं पे रुकिए, मैं कॉल करता हूँ। प्लीज आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं नेटवर्क में आता हूँ।
हाँ बाबा, दवाई मिल गई, बस मैं लेके जल्दी आ रहा हूँ। जल्दी दो भाई। मैडम कहाँ गए? अरे अरे मैडम, है बहुत खतरा मैडम के। सॉरी पवार काका, पर ये रिस्क तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अरे वो कल्याणी सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। अगर कोई काम हो तो बता दीजिए, उसकी जगह मैं कर दूंगी। तबीयत ठीक नहीं है? मुझे देखने दीजिए। अरे अरे अरे, मैं कह रही हूँ ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या? मैं बोल रही हूँ ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप नहीं मान रही हैं। कितना काम करवाती हैं उस बच्ची से आप? बताइए, अगर आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप उससे इतना काम करवाती? मेरे और कल्याणी के बीच में आने का मैंने किसी को अधिकार नहीं दिया है, समझिए आप? क्या हुआ? आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आपसे मतलब? आप क्यों हमेशा मेरे मामले में दखल देते हैं? मैं कभी आपके मामले में दखल देती हूँ? अरे लेकिन अरे कहाँ जा रही हैं आप? मैंने कहा था सो रही है। कल्याणी, सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। कल्याणी, देखिए मैं बोल रही हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है, सोने दीजिए उसको। कहाँ है कल्याणी? कल्याणी कहाँ है? तुम जानती हो ना? ठीक है, मैं ही पूछ लेती हूँ। पता नहीं कहाँ पहुंचने वाली हूँ मल्हार जी को ढूंढते ढूंढते, और वहाँ क्या होगा। अब आई को क्या बताऊं? कहाँ हो कल्याणी? ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई? आई देखो, आई एम रियली सॉरी, मैं बिना बताए चली गई, लेकिन वो एक्चुअली मैं दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली? एक ही दिन के लिए। वो दिल्ली में ना कोई यूएस के बहुत बड़े डॉक्टर आए हैं जो उन लोगों को हेल्प करते हैं जो जिनकी मेमोरी लॉस हो जाती है। तो इसीलिए मुझे माधुरी के लिए ना उनसे मिलना था, और आज ही की अपॉइंटमेंट मिली है, तो मुझे अर्जेंटली दिल्ली निकलना पड़ रहा है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मल्हार जी मेरे साथ ही हैं, और मैं घर पे बता के इसलिए नहीं गई क्योंकि अगर माधुरी को बताती तो फिर वो जाने नहीं देती। मुझे बात करने दीजिए। हाँ कल्याणी, कहाँ है तू? ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई है? माधुरी देख, फोन स्पीकर पे नहीं है ना, और हाँ देख प्लीज अभी रिएक्ट मत करना मेरी बात पे, लेकिन मैंने आई को ना ऐसी झूठी कहानी बताई है कि मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है तेरे कोई दिमागी डॉक्टर को देखने के लिए, और अभी ना आई को देख सच नहीं पता चलना चाहिए। सच्चाई ये है कि मैं मल्हार जी को ढूंढने के लिए निकली हूँ।
लेकिन प्लीज ये बात सिर्फ तू और रसिद जानते हैं, तो तुम दोनों तक ही ये बात रहनी चाहिए। आई को कुछ पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे कोई कैसे कर सकता है? तुझे बता के जाना चाहिए था ना। अचानक से ऐसे कहाँ चली गई तू? मुझसे तो कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो और मुझे बिना बताए चली गई, वो भी इतनी दूर। देख, जब तू वापस आएगी ना मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। आई बहुत गुस्सा होगी ना मुझसे इस वक्त। क्या करूँ यार माधुरी, मुझे आई से झूठ नहीं बोलना है, लेकिन अब अच्छा सुन ना माधुरी, तू एक बार आई को फोन देगी। क्या कह रही है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कल्याणी हेलो माधुरी, फोन कट गया। ये अचानक कल्याणी को दिल्ली क्यों जाना पड़ा? थोड़ा जल्दी चलाइए ना, वो गाड़ी आगे निकल जाएगी नहीं तो। रोकिए। अरे एक अदरक डाल के बढ़िया सी चाय दे, कड़क चाय। पानी दे पहले जरा। अरे अदरक डाल के कड़क चाय बना, बोला ना तेरे को। अगर दुर्गा प्रसाद मुझे तुम्हारे पास तक लाया है तो जरूर तुम जानते होगे कि मल्हार जी कहाँ है। और अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कल्याणी रानी क्या है।